यस वेरी गुड इवनिंग। यस वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल, हाउ आर यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। राइट, तो अभी हमने कबीर लेसन कंप्लीट किया था। अभी हम कबीर लेसन का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इस लेसन पर एमसीक्यू भी करेंगे, है ना बच्चों। यस, सो लेट्स स्टार्ट। बुक ले लीजिए। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस है आपके बुक में ही है। आंसर्स लिखिएगा। यस, गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय। गुड इवनिंग। यस, चलिए स्टार्ट। ले लिया बुक और पेंसिल या पेन, जो भी आप लिखते हो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए। व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम टेल्स अस। यानी कि उनके जो गीत है और उनके जो कविता है उसमें क्या हमको मालूम पड़ा था। हमने चार्ट में पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, पोएम और उनके सॉन्ग्स। गॉड इज एवरीवेयर, तो ये जो है गॉड इज एवरीवेयर ही हमको लिखना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ऐसे चार्ट बन के बने। अभी देखिए आप ही, इस चार्ट में जो भी रहेगा वही प्रश्न उत्तर में रहेगा। चलिए देखिए। सो कबीर सॉन्ग, क्वेश्चन यहां से लिखोगे, आप यहां से शुरू करोगे। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम, यहाँ पे टेल के बदले टेल्स अस लिख के दैट, कि क्या बोलते हैं, यही आंसर है आपका। गॉड इज एवरीवेयर, जो मैंने अभी चार्ट में बताया था ना, तो ये ही लिखोगे। यूपीएस बोरकला, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग बेटा। कॉम्पोजिट स्कूल उकाती भी है, काटुपुर भी है। यस, गॉड इज एवरीवेयर। तो आंसर को अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी है, तब आपको आंसर बहुत मार्क्स मिलेंगे। ओके बेटा। तो सेकेंड क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी। तो हमको क्या लिखना है, सिर्फ भगवान ईश्वर जो है सब जगह पर है, और कैपिटल में लिखना है जब भी आप गॉड को लिख रहे हो। ओके। Why were the Hindus and Muslims angry with कबीर। क्यों जो हिंदूस और मुसलमान ही उनके फॉलोअर्स थे, मगर वो क्यों गुस्सा थे, एंग्री यानी कि गुस्सा थे, क्यों थे। मैंने बताया था आपको, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला था, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, ये जब कबीर जी ने बोला उसके वजह से ये तीन चीजें हुई ना, इसलिए गुस्सा हो गए ना। तो वो ही हमको अभी लिखना है। देखिए, बोथ यानी कि दोनों, दोनों माने यहाँ पे कौन, हिंदूस एंड मुस्लिम, तो यहाँ पे एक बोथ वर्ड लिख के क्वेश्चन में से आप पे क्या लिखोगे, यहाँ पे द हिंदूस एंड द मुस्लिम्स वर्ड एंग्री, यहाँ पे दो है तो वर्ड लिखेंगे ना। ओके। जब एक है तो आर लिखोगे, यहाँ पे दो है तो वर्ड लिखोगे। बोथ हिंदूस एंड मुस्लिम्स वर्ड एंग्री विथ कबीर, इतना तक यहाँ पर लिख के आपका, जब भी हम कोई रीजन बताते हैं तब हम इस कंजंक्शन का यूज करते हैं, बिकॉज। जब भी हमको कोई कारण बताना है कि मेरा टायर पंक्चर हो गया, इसीलिए मैं लेट आया, ऐसे सब कोई चीज बताए तो बिकॉज का यूज करना है हमको। तो बिकॉज ही सेड दैट ही वॉज अ चाइल्ड, ही यहाँ पे किसको बता रहे हैं हम, कबीर जी के बारे में। क्योंकि कबीर ने कहा कि कबीर वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, सो कबीर के बदले क्या प्रोनाउन यूज किया गया है, ही करके यूज किया गया है। नाउन के बदले ही प्रोनाउन है ना बेटा। तो यहाँ पर वो ही यूज किया हुआ है। तो ये ही आपका आंसर है, तो इसको अंडरलाइन पक्का करिएगा। ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, यानी अल्लाह और राम के पुत्र है करके उन्होंने बताया था। उसके वजह से ये हिंदू और मुसलमान गुस्सा हो गए थे। तो आपका आंसर यहां से ही शुरू होता है, जो आपको लिखना है। इधर तक आप क्वेश्चन में ही है, ये बोर्ड सिर्फ आपको लिखना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। आप द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वे एंग्री विद कबीर इतना तक लिख के कारण बताइए, बिकॉज करके फिर क्या बोला उन्होंने। ओके बेटा। सेकेंड क्वेश्चन आंसर क्लियर है। तो ये जो मैं ग्रीन में अंडरलाइन कर रही हूँ वो ही आपका आंसर है। ऑल राइट, ओपा करके है जो हाथ रेस किया है, कुछ डाउट है तो टाइप कीजिए बेटा, या गलती से हो गया तो छोड़ दीजिए। चलिए अभी मैं तीसरे क्वेश्चन पर जा रही हूँ, देखिए आपका उसका भी आंसर मैंने लिख के रखा है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना। तीसरा क्वेश्चन है अपना, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग सोल्जर पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर। क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, व्हेन जब द किंग सोल्जर पुट कबीर इन अ हट, जब जो किंग के सोल्जर हैं उनको झोपड़ी में डाल के झोपड़ी को जला दिया, सेट इट ऑन फायर।
तो सेट इट ऑन फायर करके पूछ रहे हैं हम। ओके, तो क्या लिखना है हमको? व्हेन द किंग सोल्जर, यहां से शुरू करोगे आपका आंसर जो है, व्हेन द किंग सोल्जर पुट कबीर इन अ हार्ट एंड सेट इट ऑन फायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो क्वेश्चन में जो है वही लिखिए ताकि आपको इजी रहेगा। सेट इट ऑन फायर। ओके, यहाँ देखिए, सेट इट ऑन फायर, इतना तक आप क्वेश्चन से लिखोगे यहाँ तक। उसके बाद में कमा डाल के यहाँ से ही आपका आंसर शुरू हो रहा है। क्या बताना हमको? कि झोपड़ी जल गई मगर कबीर जो है, बट मगर कबीर जो है सुरक्षित थे। ये सारे मीनिंग्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बर्न डाउन, जला दिया, सेफ, सुरक्षित, सब बता चुकी हूं मैं। ओके बेटा, तो मीनिंग्स चाहिए तो वो क्लास का नोट्स आपके पास रहेगा, देख लीजिए। और मैं अभी भी आपको हिंदी में समझा रही हूँ। यस मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय बता दिया कट्टुपुर ने। राइट। द हट बर्न डाउन, मैंने आपको डायग्राम भी करके बताया था कि यहाँ पर हट है और यहाँ पर कबीर जी हैं, और ये जो है यहाँ पर पूरी आग लग गई है ऐसे ऐसा, और मगर ये सुरक्षित रहे, सेफ रहे करके मैंने डायग्राम भी बताया था आपको। याद है आपको? चलिए, तो ओके, हो गया। तो आपका आंसर जो ग्रीन में अंडरलाइन किया है वो ही आपका आंसर है। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे जाएं हम। तो ये भी हमारे चार्ट में है, देखिए, या देखिए, पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, हट बर्न डाउन, कबीर वॉज सेफ। ये जो है यहाँ पर हट बर्न डाउन और कबीर वॉज सेफ, ये जो ये नीले रंग में है वो ही आपका आंसर है। तो इस चार्ट बनाने से अभी हमने, हमको क्या है, तीन आंसर। गॉड इज एवरीवेयर पहला वाला हमने यहाँ पर है, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम वो वाला यहाँ पर है, तीसरा वाला ये वाला हट बर्न डाउन कबीर वॉज सेफ, ये भी यहाँ पर है। तो तीन क्वेश्चन आंसर का आंसर देखिए यहीं पर इस चार्ट में ही है। तो ऐसा चार्ट बनाइए और मुझे भी भेजिए, और आप भी बना के बुक में रखिए। तो एग्जाम से पहले ये चार्ट पढ़ोगे तो सब क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, सारे आंसर कर पाओगे। आप जब भी कोई लेसन पढ़ो ना, आज ये बात छोड़ो यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड में हो, कल को कॉलेज में गए, खुद खुद का नोट्स बना के पढ़ो बेटा। तो वो एक अलग ही मजा है कि अपना नोट्स बना के, पॉइंट्स बना के पढ़ोगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मेरा वर्ड याद रख लो आप। ओके ना बच्चों? तो ये जरूर काम कीजिए कि एक पॉइंट्स रख के, एक डायरी जैसा रख के खुद प्रयत्न करो, खुद का नोट्स बनाओ। इंडिपेंडेंट बच्चे बनो मेरे। ओके, डिपेंडेंट मत बनो। डिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। अपना नोट्स बनाओ, क्लास में टीचर क्या सिखाते हैं, आपके अध्यापक सिखाते होंगे आपको, वो माइंड में रख लो। घर जाके जरूर उसको रिकैप कीजिए और फिर अपना नोट्स बना के रखो, आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए, हो गया लिखना? मैं जाऊं सी डी क्वेश्चन आंसर पर? हो गया ना? डन है तो सी करके बताइए, तो मैं अगला जाती हूँ, मैं लिखती हूँ। लिख लिया? मैं बोर्ड रब करूं? ये तो आपने पक्का लिख लिया होगा फर्स्ट वाला। तो चलिए मैं बोर्ड रब करती हूँ जब तक लिखिए तीसरा वाला। सेकंड वाला भी मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ। यस मैम, यस मैम, बता दिया है। चलिए, तो मैं पूरा बोर्ड रब करके आपका हेडिंग पर जाके आपको वापस लिख के बताती हूँ तीसरा क्वेश्चन आंसर। राइट। तो तीसरा क्वेश्चन आंसर हम चौथा क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपका डी करके है। क्या है आपका? हुज वॉइस, यानी किसकी आकाशवाणी, किसकी आवाज सुनी उन्होंने? हुज वॉइस डिड द हिंदूस, सिर्फ हिंदूस ने सुनी थी क्या? नहीं नहीं, मुसलमान भी सुनी थी। हिंदूस एंड, यस, यूपीएस रौनक काला, यस, गुड इवनिंग आपको भी। हिंदूस एंड मुस्लिम्स हियर फ्रॉम द स्काई, यानी स्काई, आसमान से किसने, हिंदूस और मुस्लिम किसकी आवाज सुनी? हुज वॉइस, किसकी आवाज सुनी बेटा? सिर्फ आंसर क्या है हमारे? कबीर करके लिखना है। और इसमें क्या है, मार्क्स के हिसाब से आप लिखोगे कि कबीर का आवाज था और कबीर ने क्या बोला, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आंसर पे जाएंगे। तो पहले आप यहां से शुरू करोगे, द हिंदूस, कैपिटल में शुरू करोगे बेटा, द हिंदूस एंड मुस्लिम्स। ओके, क्या किया? हर्ड,
हियर क्या हो जाएगा पास्ट टेंस आपका, ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, आपको पास्ट टेंस क्या करने का है, हर्ड। हर्ड यानी सुना था, या सुना, क्या सुना, हर्ड द, आई मीन कबीर्स वॉइस, कबीर्स, कबीर अपोस्ट्रोफी एस डालोगे क्योंकि कबीर का आवाज था, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी बराबर डालिए, कबीर्स वॉइस। तो आंसर क्या है यहाँ से, क्वेश्चन में से यहाँ तक लिखोगे आप, मगर इसको हर को हर्ड बदलोगे, और ये ही आंसर है आपका, कबीर वॉइस, कबीर्स वॉइस, ये ही आंसर है आपका। ओके। उसके बाद में हमको बताना है क्या बताया था उन्होंने, ये सेइंग, सेइंग यानी बताया था, क्या आवाज बताया था, वो आप कोट्स में लिखोगे क्योंकि उन्होंने जैसे बताया वो ही हमको बताना है, इसलिए कोट्स में लिखोगे, इसको ही बोलते हैं कोट्स। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, यानी हमारे बॉडी से जो है, यहीं पर लिख देती हूँ ताकि, बॉडी कोट्स क्लोज करोगे, फुल स्टॉप लिखोगे, फुल स्टॉप लिख के कोट्स को क्लोज करोगे, ओके, फुल स्टॉप लिख के ही कोट्स क्लोज करोगे। ओके, टेक द शीट ऑफ माई बॉडी करके बताया था कबीर ने, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हर्ड कबीर्स वॉइस सेइंग, इसको लिख के बहुत बोल्ड में लिख के पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो एकदम सुपर मार्क देंगे आपको। तो जब कभी भी आपका आंसर्स हो, उसको ऐसे नीटली लिख के उसको अंडरलाइन करोगे, ऐसे मत कीजिए वन वन, ऐसे एक ही स्केल लेके नीटली ऐसा अंडरलाइन करोगे, ऐसा अंडरलाइन करोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेगा आपको। ओके बेटा, मैं अगला जाऊं बेटा, तो ये भी आपका, मैंने दूसरा शीट आपको चार्ट बताया था कि यहाँ पर देखिए, टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, हर्ड वॉइस फ्रॉम द स्काई, आकाश से सुना था, किसका था, कबीर का आवाज था, मैंने कल लास्ट टाइम बोला था यहाँ पे लिखना है, कबीर का वॉइस लिख दो, क्या बताया था, टेक द शीट ऑफ। तो चौथा क्वेश्चन आंसर का आंसर भी देखिए, हमने ऑलरेडी चार्ट में पढ़ लिया है, वो ही यहाँ पर है, देखिए, टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। ऑल राइट, अभी पांचवा क्वेश्चन आंसर पर जा रहे हैं हम, समय है हमारे पास, हाँ है, तो पांचवा क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आंसर क्या है हम पढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन आंसर क्या है, वॉट, वॉट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे, सबको इंग्लिश पढ़ना आता है कि अभी तक पढ़ने में दिक्कत है, आप लोग बुधवार को, वेनेसडे मैंने बताया था, वेनेसडे को आपके प्राइमरी लिंक में मैं अंग्रेजी कैसा जोड़ के पढ़ाना है, फोनिक्स में सिखाती हूँ, 1 बजे को, ओके, 1 बजे को हर बुधवार को मैं सिखाती हूँ। जिस जिसको भी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मेहरबानी करके वो वीडियो देखिए, 1 बजे को वीडियो चला के दिखाइए बच्चों को, तो बहुत बढ़िया से अंग्रेजी जोड़ के पढ़ पाओगे। अभी हाल फिलहाल ही डबल साउंड्स कर रहे हैं जो कि SH हैं, SH को श बोलते हैं, श आधा श जो है, ओके, वो साउंड हमने कर दिया है, और अभी AIAY ऐसे साउंड्स हम कर रहे हैं जिसको हम ए करके पढ़ रहे हैं, तो ये भी खत्म कर दिया मैंने, ये सब डबल, जो दो दो लेटर्स मिलके एक साउंड होता है उसको हम डायग्राफ बोलते हैं, ओके, एस अलग से साउंड है तो स बोलता है, H अलग साउंड है तो ह बोलता है, अलग अलग, मगर दोनों साथ में आता है तो श बोलता है। जैसे कि शिप है, यहाँ देखिए, श इप, शिप, इसको ऐसे पढ़ोगे अलग अलग से तो गलत आएगा, सह, सह इप, सह इप आएगा। तो SH जब भी आप देखोगे ऐसे जोड़ के पढ़ना है, उसको एक साउंड करके पढ़ना है, श इप, यही मैं अभी लास्ट क्लास में सिखाया था, ये सब सारी चीजें, तो आपको ऐसे सब चीजें सीखना है तो प्राइमरी में जाके देखिएगा, ओके। ये सब मैं बीच बीच में आपको यहाँ पर भी समझा रही हूँ ताकि आप जब भी SH को देखोगे तो आप उसको श पढ़ोगे, ओके। चलिए, अभी हम जाएंगे दूसरा, What did the people find when they
क्या है? व्हेन दे टुक ऑफ, अभी हमने पढ़ा था ना टेक द शीट ऑफ, अभी यहाँ पे टेक का पास्ट टेंस है टुक। टुक ऑफ द कवर यानी कि क्या बता रहा है कि चादर हटाने के बाद क्या पाया? फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी। कबीर्स डेड बॉडी क्या पाया था करके पूछ रहे हैं हमको। क्या पाया था बेटा? वो भी मैंने चार्ट में बताया था। क्या पाया था? चादर हटाया, रिमूव किया तो क्या पाया? फ्लावर्स। और दोनों आपस में बांट लिया करके मैंने यहाँ से चित्र बना के रखा है। तो वो ही अभी हम आंसर में लिखने वाले हैं। तो चलिए साथ में लिखिए। द पीपल फाउंड सम फ्लावर्स when they took the cover of Kabir's body. Kabir's dead body. डेड बॉडी यानी कि क्या? जो शव है, मृत्यु हो जाता है तो शव होता है ना उसको, तो उसको ही डेड बॉडी बोलते हैं। तो क्या फाइंड का पास्ट टेंस होता है? फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड। तो जब भी आप आंसर लिखोगे आपको पास्ट टेंस में लिखना है ना? तो पीपल फाइंड के बदले फाउंड, क्या फाउंड किया, तो ये ही आपका आंसर है। पहला आंसर क्या है कि फ्लावर्स पाया। ओके, ये ही आंसर है, मेन आंसर सम फ्लावर्स। उसके बाद में आप लिखो व्हेन दे टुक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर डेड बॉडी। ये ऐसे भी सेम ऐसे ही लिख सकते हो, या टुक द कवर ऑफ भी लिख सकते हो। ठीक है। जो 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 डिफिकल्ट है पहले ये लिखोगे इतना तक, यहाँ पे फाइंड को फाउंड करोगे, और यहाँ पे बीच में आपका आंसर क्या लिखोगी? जो कि ये है सम फ्लावर्स। ये लिख के वापस ये पूरा सेंटेंस लिख दोगे। तो दिखने में बड़ा है मगर बहुत इजी है। सिर्फ फाइंड को फाउंड करना है, और यहाँ पे सम फ्लावर्स कुछ फूल पाए उन्होंने, ऐसा लिखना है। क्लियर है? हम एमसीक्यू पर जाएं, समय हो गया है। एमसीक्यू पर जाएं बेटा। लिख लिया है तो बताइए, क्लियर बताइए, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। शाये हम, बताइए, कोई तो बताइए। मैं वेट कर रही हूँ, चैट बॉक्स को देख रही हूँ बेटा। यस मैम, यस मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर ने बता दिया है। ये भी फटाफट देख लेंगे क्योंकि मैंने लिख के रखा है। द थीफ क्या है? यहाँ पे क्या करेगा? थीफ क्या करेगा? थीफ क्या करेगा बेटा? थीफ सेट फायर, बिल्डिंग को क्या है? आग लगा दिया। ये वाला लिखोगे आप, सेट फायर टू। द बर्ड वॉज डैश फ्रॉम द केज, बर्ड क्या है? आजाद हो जाएगा, सो सेट फ्री। कुछ ये सेंटेंस आपके बुक में है, पेज नंबर 49 में है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उस टेक्स्ट बुक में लिखते जाइए। उसके बाद में द क्रॉप वॉज बर्न्ड, यानी पूरा जल गया था वो जो खेत में जो फसल है। क्रॉप यानी फसल। द बॉय डैश व्हेन ही सॉ द स्नेक, द बॉय क्या है? स्नेक को देख के ही क्या करेंगे? पहले भाग जाएंगे, तो ये वाला लिखोगे, रैन अवे। द कार स्लोली डैश, कार क्या है? वहां से गुजर के जाएगी, हमारे घर के यहाँ से गुजर के गई, तो पास्ट बाय। पास्ट बाय। ओके, ये लिख लीजिए आंसर। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। तो अगली क्लास में वो जो ग्रामर है आपका, बिटवीन, अमॉन्ग, बिसाइड्स, वो जो प्रिपोजिशंस है अगली क्लास में करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरा। पहला सवाल आपका, ये देखिए कबीर लेसन में पहला सवाल। What does Kabir song and poem tell us? क्या बताता है अपना कबीर का सॉन्ग और पोएम से हमको क्या पता चलता है? गॉड इज देयर यानी भगवान है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह पर है। गॉड इज ग्रेट यानी गॉड बहुत ही महान है। क्या पता चलता है बेटा? व्हाट डज कबीर सॉन्ग एंड पोएम टेल अस? ये आज क्वेश्चन आंसर में भी आपने सीखा है। चलिए चलिए बताइए। अगला जा रही हूँ दोस्त, सेकंड पे जो है।
चलिए, when they put Kabir in a hut and set fire, what happened to Kabir? जब कबीर को हट में डाला और आग, सेट फायर यानी आग लगा दिया, क्या हुआ कबीर को? What happened to Kabir? A. Kabir got burned. B. Kabir was safe. C. All of the above. A. Kabir got burned. B. Kabir was safe. C. All of the above. कौन सा है वहां पर? बहुत इजी। मैंने आपको चार्ट के द्वारा, क्वेश्चन आंसर के द्वारा, सबके द्वारा समझा दिया है। चलिए चलिए, अगला जाएंगे। सिर्फ आंसर लिखना काफी है बेटा, ABC। ओके, ये भी आज अपने क्वेश्चन आंसर में सीखा था। हाउ मेनी फॉलोअर्स डिड कबीर हैव? कबीर का कितने फॉलोअर्स थे? A. thousands. B. 1000. C. none of the above. A. thousands. B. 1000. C. none of the above. हो गया? वेरी गुड। हाउ मेनी फॉलोअर्स, चेले या अनुयायी जो बता रहे हैं। लास्ट क्लास में मीनिंग्स बताया था मैंने फॉलोअर्स का आपको। व्हाट डिड कबीर प्रीच? यानी क्या प्रचार किया उन्होंने? ए. टू हेट ईच अदर, घृणा करो एक दूसरे से। इसके बाद में क्या बता रहे हैं? टू लव वन सेल्फ। क्या बता रहे हो? टू लव वन सेल्फ यानी अपने आप का प्यार करो, या टू लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करो। UPS राउंड काला राधा। क्या है राधा, बोलिए। राधा बोल रही हूँ, क्या बोलना है आपको? चैट पर आप टाइप कीजिए। ओके, अगला देखिए। कबीर कपलेट शो दैट ही वॉज अ डैश। कबीर के दोहे, कपलेट्स, लास्ट टाइम सिखाया था मैंने इसका मीनिंग। कबीर कपलेट शो दैट ही वॉज अ डैश। ए. ग्रेट थिंकर। बी. सोशल रिफॉर्मर। सी. ऑल ऑफ द अबाव। कबीर के कपलेट से, दोहे से हमको क्या पता चलता है बेटा? एक महान, आई मीन थिंकर, सोच विचार करते थे, ओके। और समाज सुधारक थे, विचारक थे, सुधारक थे, और ऊपर दिए गए सारे। क्या है पांचवा? मैंने बता दिया है आपको। कबीर कपलेट शो दैट वी ही वॉज अ डैश। अगला, Kabir was the child of Dash. Kabir was the child of Dash. A. Allah and Krishna. B. Rama and Krishna. C. Allah and Ram. Kabir was the child of A. Allah and Krishna. B. Ram and Krishna. C. Allah and Ram. कौन सा सही है इसमें? What did the Muslims want to do with Kabir's body? मुस्लिम क्या करना चाहते थे कबीर के शव के साथ, कबीर जी के शव के साथ? ए. बरी। बी. बर्न। सी. नन ऑफ द अबाउ। ए. बरी, दफनाना, लास्ट टाइम मीनिंग सिखाया था मैंने। बी. बर्न, जलाना। नन ऑफ द, ऊपर माने नन ऑफ द अबाउ यानी ऊपर दिए गए कोई नहीं है। क्या है उत्तर, इसको बताइए। 7. What did the Muslims want to do with Kabir's body? हो गया, दो तीन बार रिपीट कर दिया है। 8th one. What did Kabir's followers find when they removed the sheet? इसको अभी क्वेश्चन आंसर में भी सीखा था हमने। क्या पाया शीट, चद्दर हटाने के बाद कबीर के फॉलोअर्स ने? ए. बॉडी। बी. फ्लावर्स। सी. एशेस, एशेस यानी राख। ए. बॉडी। बी. फ्लावर्स। सी. एशेस। क्या पाया था? हो गया। What did Kabir's followers find when they removed the sheet? A. Body. B. Flowers. C. Ashes. चलिए, 9th सवाल।
फ्रॉम वेयर डिड द हिंदूज एंड मुस्लिम हियर कबीर्स वॉइस? कहाँ से सुनी थी? अभी देखिए, कहाँ से मैं पूछ रही हूँ, क्या सुना था नहीं पूछ रही हूँ। कहाँ से सुना था कबीर का आवाज? सवाल ध्यान दीजिए, कहाँ, वेर, कहाँ? ए हट, बी रिवर, सी स्काई। ए हट, बी रिवर, सी स्काई। फ्रॉम वेयर डिड द हिंदूज एंड मुस्लिम हियर कबीर्स वॉइस? कहाँ से सुना था कबीर का आवाज? ए हट, बी रिवर, सी स्काई। लास्ट सवाल पर जा रहे हैं, देखिए। वॉट हैपन टू कबीर वेन दे थ्रू हिम इन द रिवर? क्या हुआ था जब कबीर को नदी में फेंका? ही डिड नॉट ड्राउन, ही ड्राउन्ड, ऑल ऑफ द अबव। ही डिड नॉट ड्राउन, वो नहीं डूबे। ही ड्राउन, डूब गए। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए सारे। चलिए, हो गया। अभी आंसर्स पे जाएंगे, जाएंगे ना आंसर्स पे? चलिए चलिए। ओके, मैं जा रही हूँ अभी आंसर्स पे। लिख लिया होगा आपने 10th सवाल भी। चलिए, अभी आप लोग है ना, अनम्यूट करके बता सकते हो आपका आंसर्स। चलिए, पहला वाला सवाल देखिए, बताइए। ए, एक मिनट, चैट में ए, कुछ इधर आ बताया जाओ। है। यस, बताइए। हाँ, कौन सा है बेटा? पहला कौन सा? पहला का बी। यस, पहला का बी वाला आंसर है। गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले का भी। हाँ, एवरीवेयर है। हाँ, वेरी गुड। वेन दे पुट कबीर, ये क्या है? क्या हुआ दूसरा भी। कबीर को? क्या वापस बोलो? भी। यस, वेरी गुड, पहला का कबीर भी। सेफ, वेरी नहीं बोलने गुड। आता का इंग्लिश? तो बोलो हाउ मेनी फॉलोअर्स डिड कबीर हैव? तीसरा का सी। थाउजेंड्स, हजारों फॉलोअर्स थे, पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। ए वाला है। लोग भी बोले थे। इसको पता ठीक है, बोल रही है, इधर आगे बताओ। ए वाला है बेटा, थाउजेंड्स। व्हाट डिड कबीर प्रीच? क्या प्रीच किया? सी, वेरी चौथा का गुड, टू सी। लव ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्यार भाव से रहो। सी, चौथे लव का। ईच अदर, वेरी गुड। कबीर कपलेट्स, क्या बोलता है कबीर के कपलेट्स? आठ। वेरी गुड, सी, ऑल द अबव। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर, दोनों थे। यस, वेरी गुड। सिक्स्थ वाला, कबीर वॉज द चाइल्ड ऑफ? छठा का सी। अल्लाह एंड राम। वेरी गुड, अल्लाह and राम। सी वाला सही है आपका, वेरी गुड। बोलो अल्लाह। What did the Muslims want to do with Kabir's body? बॉबी। यस, रन। मुस्लिम बरी बॉबी। होगा, वेरी गुड, मुस्लिम बरी दूसरे का करना ए। चाहते थे। ए ऑप्शन सही है, वेरी गुड बेटा। जिसने बर्न बोला वो रॉन्ग है बेटा। हिंदूज को ही बर्न लिखने का है, ओके। हिंदूज बर्न करना चाहते थे। और फ्लावर्स। व्हाट डिड कबीर फॉलो? फॉलो साइन, फ्लावर्स। फ्लावर्स, वेरी अगला गुड, कभी। फ्लावर्स, बहुत बढ़िया बच्चा। बंद फ्रॉम कर दैट दीजिए। हिंदूज, या हियर द वॉइस, कहाँ से सुनी? स्काई। हाय, नौवे वेरी का सी। गुड, बहुत इजी सवाल है ना। What काई। happened to Kabir when they threw him in the river? He did not down। He did not drown, नहीं डूबे। वेरी गुड, ए ऑप्शन दूसरे सही का है। ए। डिड वेरी नॉट। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ए ऑप्शन सही है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में सब लोग ने बहुत अच्छी तरह आंसर किया है। थैंक यू थैंक योगेश यू मैम। कला, थैंक यू, बता दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को लगता है आपको दोबारा वीडियो दिखाया गया है कि ये जो शेडिंग कैसा करना है। ऐसे कंप्यूटर शीट मिलेगा आपको। आंसर जो भी आपका है, आपको पेंसिल से शेडिंग करना है। ऐसे ये नाम पेन से लिख सकते हो, यहाँ पे नाम और आपका स्कूल का नाम। ओके, तो ये ऐसे आप पेंसिल से लिख सकते हो। पेन से लिख सकते हो, इसको अंग्रेजी में लिखो इसको। अगर आपको लगता है पहला वाले का ए आंसर है तो पेंसिल से ऐसे शेडिंग करोगे, पेन से नहीं करना है।
दूसरा वाला आपको लगता है सी का है तो सी को शेड करोगे, तीसरा वाला लगता है आपको डी है तो डी शेड करोगे। ऐसे और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आप कुछ नहीं लिखोगे, इस क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखोगे। दो शीट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र और एक उत्तर पत्र, दो दिया जाएगा। आप जो भी जैसे आपके स्कूल में रहता है ना, उत्तर पत्र में ही आंसर लिखते हो ना, वैसे इसमें ही आंसर लिखना है, मगर पेंसिल से शेड करना है। बस इतना ही है। और कुछ डाउट्स है तो पूछिएगा। 60 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और सब एक 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन मैथ्स, 20 क्वेश्चन साइंस में रहेगा। ठीक है, बहुत बार बता दिया है आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको मैं उम्मीद करती हूँ लेसन और क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। कॉम्पोजिट विद्यालय बोरकला, सबको थैंक यू, थैंक यू।